हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री महाकाल। आज हम करने वाले हैं भारत में व्यापारियों का आगमन। क्या करने वाले हैं आज? भारत में व्यापारियों का आगमन इस फाउंडेशन क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, जो पहले वाली क्लास नहीं देखे जरूर देख लीजिएगा। हम शुरू से अंत तक पढ़ाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, भारत में व्यापारियों का आगमन में पहले आया था कौन? तो पुर्तगाली का जो कंपनी बैठा था 1498 में बैठा था। ठीक है, डच लोग का कंपनी जो निवास हुआ था, यानी कि हम कह सकते हैं कंपनी जब आया था तो हॉलैंड निवासी लोग थे। डच के लोग कहाँ के थे? हॉलैंड निवासी लोग थे। इनका कंपनी की स्थापना जो हुआ था 1602 में बना था। ठीक है, अंग्रेज लोग जो था इंग्लैंड के लोग थे, यानी अंग्रेज जो था 1600 में कंपनी को स्थापित किया। ठीक है, डेनिश डेनमार्क के लोग थे जो कि 1616 में क्या हुआ था, ये कंपनी को स्थापित किया है। फ्रांसिस लोग जो थे फ्रांस के रहने वाले थे, जो कि 1664 में क्या हुआ था, कंपनी को स्थापित किया है। सौडिश जो है सोर्डिन के रहने वाले हैं, जो कि 1731 में क्या था, इन्होंने कंपनी को स्थापित किया। 1492 में यूएसए के समुद्री मार्ग को खोजा। किसने खोजा था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोजा था। किसने? क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोजा था, जो कि स्पेन के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? स्पेन के रहने वाले थे। ठीक है, पुर्तगाली जो है पुर्तगाली राजकुमार हेनरी ने क्या किया था कि पूरा जीवन भारत का मार्ग के लिए सोचता रहा था कि भारत कैसे जाए, उस मार्ग को लेकर सोचता रहता था। कौन? हेनरी, जो कि कहाँ के था? पुर्तगाली का राजकुमार हेनरी था। ठीक है, 1487 में बार्थोलोम्यू जो था डियाज ने क्या किया था? उत्तर मासा यानी कि अंतरिक्ष का खोज किया। उत्तर मासा अंतरिक्ष का क्या क्या है? खोज किया। ठीक है, 17 मई 1998 को वास्को डी गामा ने भारत से यूरोप के व्यापारिक मार्ग की खोज किया। क्या किया? वास्को डी गामा ने भारत से यूरोप के व्यापारिक मार्ग की खोज किया। ये जो है वास्को डी गामा जो है भारत में कालीकट जगह पर पहुंचा, जो कि केरल में पड़ता है। ठीक है, वर्तमान में जो केरल है वहाँ उसी के कालीकट में पहुंचता है। कौन? वास्को डी गामा। उस समय यहाँ का शासक जो माना जाता है जमोरिन माना जाता है। ठीक है, जमोरिन। इनको पहुँचने के स्वागत में क्या किया जाता है? भव्य स्वागत के लिए बहुत सारे परियोजनाएं की जाती है। ठीक है, अच्छी रखी जाती है। और जब विदा होते हैं तो कई सारे उनको मिर्च मसाला भी दिया करते हैं। ठीक है, खाने वाले, जैसे कि गोलकी हो गया, ये सभी मसाला इनको वास्को डी गामा को जमोरिन ने दिलवाया था। पुर्तगाली राजा इमैनुअल फर्स्ट ने भेजा था। वास्को डी गामा को किसने कौन सा पुर्तगाली राजा भेजा था? तो इमैनुअल फर्स्ट ने, जो पुर्तगाली राजा था, उसने क्या किया था? वास्को डी गामा को भारत भेजा था। अब्दुल मजीद की मदद से भारत पहुंचा था। अब्दुल मजीद जो था वो व्यापारी करने के लिए विदेश गया हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पर ही क्या होता है, वास्को डी गामा पहुँचता है भारत जाने की जगह, तो जो कहीं और पहुँच जाता है भारत समझकर। तो वहाँ से अब्दुल क्या करता है, अब्दुल मजीद उसने वास्को डी गामा को अपने साथ भारत लेकर चला था, और उस वास्को डी गामा को क्या होता है, भारत का फिर मार्ग पता चल जाता है। ठीक है, भारत में दूसरी बार आज 1502 में आया था। पहली बार तो अब्दुल मजीद की मदद से पहुंचा था, तो दूसरी बार क्या हुआ था, उसको मार्ग पता चल गया था, तो वो अपने मार्ग से चलाया था 1502 में। ठीक है, 1498 में इनकी कंपनी का नाम क्या था? एस्टोदो दा इंडिया कंपनी का नाम था। कब? 1498 में। ठीक है, और वास्को डी गामा दूसरी बार कब आते हैं? 1502 में आते हैं। ठीक है, 1500 में कैबरे जो है और बार्थोलोम्यू जो है ये डियाज को भेजा था। किसको भेजा था? तो डियाज को भेजा था, जो कि ब्राज़ील के मार्ग का खोजकर्ता किसको माना जाता है? पेड्रो कैब्रे को ब्राज़ील के मार्ग का खोजकर्ता माना जाता है। ठीक है, 1503 में पहली व्यापारिक कोठी कोचिए में खोली गई थी, जो कि कोच्चि कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। ठीक है, कोच्चि कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है, जहाँ की वास्को डी गामा सर्वप्रथम अब्दुल मजीद के द्वारा यानी कि साथ पहुँचे थे कोच्चि में। वहाँ के राजा कौन थे? तो उनके वहाँ के राजा जमोरिन हुआ करता था। ठीक है, जो कि विदाई के समय कई सारे खाने वाला मसाला दिया था। तो उस मसाले को विदेश में वास्को डी गामा ने बहुत महंगे में बेचा था। गोलकी जैसे कि जीरा हो गया, ये सभी मसालों को क्या किया था, इलायची को बहुत महंगे में
बेचा था। किसने? वास्को डी गामा। तो उसी जैसे कि यहाँ पे हम 1 रुपया में खरीद रहे हैं, तो वहाँ क्या करता था 60 रुपये में उसी चीज़ को बेच देता था, यानी 60 गुना बेचता था। यहाँ से भारत के मुकाबले 60 गुना में बेचता था। और कई सारे इसको क्या हुआ था, यानी वास्को डी गामा को बहुत सारा फायदा हुआ था और बहुत इनकम हुआ था। उस वजह से दोबारा आने की कोशिश कब किया था? 1502 में दोबारा आया था, ताकि क्या करे, फिर से मसाला ले जाकर क्या करें, वहाँ बहुत महंगे में बेचे। ठीक है। 1505 में पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस दा अल्मेडा बनाकर, मतलब अल्मेडा आया था, यानी बनाकर भेजा था। ठीक है, यानी कि 1505 में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो ये फ्रांसिस दा अल्मेडा बनकर आया था। ठीक है। शांत जल नीति अपनाई किसने? फ्रांसिस दा अल्मेडा। कार्टेज पद्धति लागू किया किसने? ये भी फ्रांसिस दा अल्मेडा किया था। बाद में ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई, जो ये शांत जल नीति अपनाया था, बाद में क्या करता है, ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। ठीक है, कौन? फ्रांसिस दा अल्मेडा। सेकेंड कोठी कहाँ बनी थी? तो दूसरा कोठी बनाया था कन्नूर में। ये बनाने का कारण यह था कि यदि हम डायरेक्ट भारत से ले जाने में क्या होती थी, तकलीफ होता था, जैसे कि हम कोई चीज़ खरीदे और तुरंत ले जाना पड़ता था। परंतु जब कोठी बनाने का मतलब हो गया कि एक कंपनी खोल देना क्या, और बाकी व्यापारी को रख देना, तो व्यापारी लोग क्या करता था, उसको खरीद कर उस कंपनी में, मतलब उस कोठी में लाकर रख देता था। और जब वहाँ से विदेशी लोग आते थे, तो नाव के द्वारा क्या किया जाता था, उसी को कंपनी से ले चला जाता था, यहाँ पे जमा करके रखा जाता था, और यहाँ से उठाकर विदेश ले जाने में इसको सुविधा हो जाती थी। और यदि कंपनी नहीं होती थी तो डायरेक्ट इसको खरीद कर रखने में इसको जगह नहीं मिलती थी, तो कई सारे खराब भी हो जाते थे। ठीक है, और जितना खरीदता था 1 दिन 2 दिन में, उतना तुरंत ले जाना पड़ता था, इसलिए कंपनी बैठाना इन लोगों को क्या था, जरूरी मानता था। सेकेंड कोठी जो बनी थी कन्नूर में बना था। पहले कहाँ बना था? पहला जो कोठी बना था कोच्चि में बना था, जो केरल में पहुंचा था। और केरल में बनाने के बाद बना था कर्नाटक, ये तमिलनाडु में, जो कि कन्नूर में बना था। और दूसरा गवर्नर इस समय कौन होता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क हो जाएगा। ठीक है, अल्बुकर्क, जो कि ये बना था 1509 से 1515 तक रहा था। और इसने क्या किया था, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किया, माना जाता है इसको। किसको? अल्फांसो डी को। ठीक है, 1510 में गोवा जीतता है, यानी कि जो भारत का क्षेत्र अभी गोवा है, उस गोवा को जीत लेता है। कौन? अल्फांसो। व्यापारी का मार्ग इन्होंने बना लिया था भारत को, तो गोवा को अच्छी जगह माना था, छोटा क्षेत्र था, इसको जीत लेता है 1510 में। और ये जो है सबसे अंतिम समय तक गोवा को अपनाए हुए पुर्तगाली लोग रखते हैं। ठीक है, विवाह नीति अपनाई। पुर्तगाली लोग जो थे गोवा में विवाह को नीति अपनाया, यानी कि मतलब अपने बेटे को गोवा में क्या करता था, गोवा के बेटियों के साथ शादी कराता था, ताकि यहाँ के लोग घुल मिल जाए और हमें व्यापारी करने में क्या सुविधा हो। मुसलमान विरोधी था। ठीक है, गोवा में ये जो पुर्तगाली लोग था, मुसलमानी को क्या करता था, विरोध करता था। ठीक है, गोवा में सती प्रथा खत्म किया था। किसने ये किया था? पुर्तगालियों ने। 1511 में मलक्का और 1515 में हर भुज पर नियंत्रण किया। 1511 में जो मलक्का क्षेत्र है उस पर नियंत्रण किया, और 1515 में हर भुज क्षेत्र को नियंत्रण किया था। ठीक है, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 1529 में नीनो डी कुन्हा गवर्नर बन जाता है। ठीक है, डच का जो गवर्नर बन जाता है, कौन बन जाता है? तो 1529 में नीनो डी कुन्हा क्या करता है, गवर्नर बन जाता है। कहाँ का? डच का। ठीक है, तो 1500 ये जो नीनो डी कुन्हा है 1530 में गोवा राजधानी बनाता है। गोवा को क्या करता है, राजधानी बना लेता है, ताकि क्या हो, अपने विदेश ले जाने के लिए क्या होगा कि वो एक मुख्य द्वार आर्थिक केंद्र बन जाएगा, तो उसको सभी चीज़ रखने में उसको क्या होगा, सुविधा होगा, क्योंकि वो शादी विवाह को क्या किया गया, वो अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए विवाह का नीति अपनाया। तो वहाँ के वो लोग क्या हो जाएगा, दामाद के रूप में हो जाएगा, तो उसके साथ कोई विरोध खड़ा नहीं होता था, इसलिए उसको क्या किया था, राजधानी बना दिया। यानी 1535 में द्वीप पर क्या हुआ था, अधिकार किया। यानी द्वीप जो था 1535 में क्या करता है, द्वीप पर अधिकार कर लेता है, और 1559 में दमन पर अधिकार करता है। दमन जो द्वीप जो था, पहले द्वीप पर जो अधिकार कर लेता है कब, 1535 में, और 1559 में क्या करता है, दमन को भी लगले अधिकार कर लेता है। ठीक है, उसी मतलब 4 साल 5 साल के बाद, मतलब 1559 में, कई साल के बाद। अब 1540 में ईसाई धार्मिक
न्यायालय की स्थापना की, यानी गोवा में जो ईसाई धर्म का न्याय जो है ईसाई धार्मिक न्यायालय स्थापित किया था, कहाँ, गोवा में, ठीक है। किसने किया था? तो 1540 में करवाया था, नीनो डी कुन्हा ने करवाया था, ठीक है। पुर्तगालियों की दमन, मतलब दैन क्या क्या था, यानी जब पुर्तगाली आए थे तो उसके कारण भारत को क्या का मतलब क्या सीखने को मिला, जैसे कि तंबाकू का जो अभी प्रचलन चल रहा भारत में वो पुर्तगालियों की वजह से हुआ था, क्योंकि पुर्तगाली जब आए थे तंबाकू का विस्तार यहाँ लगाने का कार्य किसने किया था? पुर्तगालियों ने किया था। बर्नेल ने अकबर से तंबाकू की खेती शुरू किया, मतलब अकबर जो है अकबर से मतलब शुरू करवाया था, कौन? तंबाकू का खेती पुर्तगालियों ने, अकबर के ही समय से चालू हो गया था, ठीक है। आलू टमाटर की खेती करना, पपीता अमरूद अनानास, ये सभी क्या है? तुर्की का है, ठीक है। सॉरी, पुर्तगालियों का, तुर्की बोल रहे हैं, पुर्तगालियों का है। आलू टमाटर की खेती करना, पपीता अमरूद अनानास, ये सब भारत का नहीं है, ये सब कहाँ का है? पुर्तगालियों का है। पुर्तगालियों ने जब आया था तब से ये आलू टमाटर और पपीता अमरूद अनानास लगाना शुरू हो गया, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी 1556 में गोवा में किसने करवाया था? तो पुर्तगालियों ने करवाया था। जहाज निर्माण करना इन्होंने इसी का कार्य था पुर्तगालियों का। 1659 में श्रीलंका को डचों ने छीन लिया था। क्या किया था? डचों ने श्रीलंका को 1659 में छीन लिया था। किससे छीन लिया था? पुर्तगालियों से डचों ने छीन लिया था। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन की शादी राजकुमार चार्ल्स से हुई। बॉम्बे दहेज में लिखा था, बॉम्बे जो क्षेत्र था वो दहेज में दे दिया था। पुर्तगाली राजकुमारी जो थी कैथरीन की शादी किसके साथ किया था? राजकुमार चार्ल्स के साथ किया था, ठीक है, जो डच के थे, राजकुमार चार्ल्स। डच जो था यानी कि हॉलैंड के निवासी था। डच कहाँ का था? तो हॉलैंड का निवासी था, जो कि पहला डच यात्री माना जाता है। कार्नेलिस द हाउटमैन, यानी कि 1596 में आया था, ठीक है, 1596 में आया था। पहला डच यात्री जो था कार्नेलिस द हाउटमैन था, जो कि 1596 में आया था। डच कंपनी का नाम जो था बेरिंग दे ऑस्ट इंडीज था। क्या? बेरिंग दे ऑस्ट इंडीज था, जो कि 1602 में स्थापित किया गया था। पहली फैक्ट्री कहाँ लगा था? 1605 में मसूलीपट्टनम में लगा था, पटन में, ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आंध्र प्रदेश के अरुणाचल प्रदेश में लगा। अरुणाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश होगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश तो पूरा हो जाता है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। दूसरी फैक्ट्री हो जाएगा 1610 में, जो कि पुलिकट यानी केरल में हो जाएगा, ठीक है। और इसके आगे जो 1616 में बैठाया जाता है, जो कि सूरत में है। और 1645 में स्थापित कहाँ करता है? कराईकल में करता है, ठीक है, कराईकल में। नोट में आप लोग कीजिएगा कि जैसे 1605 में इंडोनेशिया में क्या हुआ था? पुर्तगाली और डच के बीच युद्ध हुआ था। जहाँ भी कहीं विदेश में भी डच और जैसे कि अलग अलग देशों के बीच जब युद्ध होता था तो भारत में भी उसका परिणाम देखना पड़ता था। जैसे पुर्तगाली लोग और डच लोग, ये जब युद्ध हुआ था कहाँ? इंडोनेशिया में हुआ था 1605 को। तो भारत में भी क्या हुआ था कि पुर्तगाली और डच में विरोधी आपस में चलने लगा था, युद्ध का मामला होने लगा था, ठीक है। तो इसमें कौन जीत जाता है? डच जीत जाता है। उसमें कई सारे संधि भी हो जाती है, ठीक है। तो 1641 में मलक्का जीता, किसने? डच जीता था, ठीक है। 1641 में विलियपट्टम जो आंध्र प्रदेश में फैक्ट्री खोली, ठीक है। 1645 में कराईकल जो है तमिलनाडु में क्या क्या था? तमिलनाडु में फैक्ट्री खोली, कराईकल जो पड़ता है तमिलनाडु में फैक्ट्री खोली। 1653 में चिंसुरा में फैक्ट्री खोला, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है। 1659 में श्रीलंका को जीता, किसने? 1659 में श्रीलंका को किसने जीता था? ये डच जीता था। किससे? तो पुर्तगालियों से जीता था। अभी हम बता के पुर्तगालियों में आ रहे हैं। 1663 में कोचीन यानी केरल जीता। 1663 में कोचीन को जीता, जो क्या था? पुर्तगाली लोग पहले आया था, कोची आया था, ठीक है, वास्को डी गामा कहाँ आया था? कोची आया था केरल में। तो उसको भी कौन जीत जाता? तो ये डच लोग जीत जाता। डचों का पतन कब हुआ? तो यानी कि बेदरा का युद्ध से हुआ था। डचों का जो पतन हुआ था किससे हुआ था? तो कह सकते हैं कि बेदरा का जो युद्ध हुआ था 1759 में, हम कह सकते हैं, यानी चिंसुरा का युद्ध, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, चिंसुरा का युद्ध वह हुआ था।
तो इसी युद्ध से पतन होने लगा था किसका, डचों का। क्यों? क्योंकि अंग्रेज और डचों में युद्ध होता है, किसके बीच, अंग्रेज और डचों में युद्ध होता है, जो कि डच क्या होता है, हार जाता है और अंग्रेज जीत जाता है। अंग्रेज कहाँ के रहता था, तो इंग्लैंड के व्यक्ति था। 1588 में आर्मीड विजय हुआ और अंग्रेजों ने स्पेन को हराया। किसको हराया था, जैसे 1588 में आर्मेडी विजय हुआ था, जैसे कि हम कह सकते हैं अंग्रेज ने स्पेन को हराया था। किसको हराया था, स्पेन को हराया था। पहला बेड़ा जो है यानी 1591 से 93 तक चला था, जो कि जेम्स लकास्टर था, ठीक है, लकास्टर में। सेकेंड बेड़ा जो चला था 1596 में चला था, जो कि बेंजामिन के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में, बेंजामिन के नेतृत्व में हुआ था। चलिए थोड़ा सा और है, इसको भी हम कर लेंगे, क्योंकि आज हम डच तक समाप्त कर देंगे, सभी विदेशी व्यापारियों को समाप्त कर देंगे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था, तो 31 दिसंबर 1600 AD में हुआ था, यानी ईस्वी में, जो कि अकबर के समय हुआ था। इस समय अकबर भी शासक था दिल्ली में, ठीक है। तो 1600 में क्या हुआ था, एलिजाबेथ ने 15 वर्षीय का चार्टर यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया, जो कि पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए हुआ था, ठीक है। पूर्वी देशों के व्यापार के लिए 1600 में हुआ था, ठीक है। कंपनी का नाम जो था द गवर्नर एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इट इन द ईस्ट इंडीज था, ठीक है। अब बात करते हैं हॉकिंस जो था 1608 में आया था, जो कि सूरत आया था। 1609 में आगरा पहुंचा, ठीक है। 1611 में वापस चला गया था, यानी हॉकिंस जो था 1608 में आया था, यानी पहले कहाँ पहुंचा, सूरत पहुंचा था। फिर 1609 में क्या हुआ था, आगरा पहुंच गया और 1611 में वापस चला जाता है, ठीक है। पहली अस्थाई फैक्ट्री जो माना जाता है मसूलीपट्टनम माना जाता है, जो कि 1611 में बैठा था, कहाँ, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। पहली अस्थाई था, मसूलीपट्टनम में जो फैक्ट्री बनी थी वो अस्थाई था, वो फिर हट जाता, ठीक है। पहली अस्थाई रूप से जो फैक्ट्री बना था वो सूरत में बना था 1613 को, ठीक है। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने स्वर्ग फरमान जारी किया था और 1633 में हरिपुर उड़ीसा में फैक्ट्री खोली, ठीक है। 1639 में मद्रास को पट्टे पर क्या था, प्राप्त किया था। जैसे कि अभी लोग खेत को पट्टे पर करता है ना, 1 साल पट्टा पर या फिर 2 साल के लिए, उस टाइप से वो मद्रास को क्या किया था, पट्टे पर ले लिया था 1639 में। 1640 में सेंट जॉर्ज फोर्ट बनाया था, कहाँ, मद्रास में, जो कि 1640 को बना था। 1651 में हुगली के तट पर यानी कि बंगाल में क्या किया था, फैक्ट्री खोली, ठीक है। 1661 में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स सेकेंड की शादी पुर्तगाली राजकुमारी कैथलीन के साथ हुआ था, ये हम बता ही दिए थे, पुर्तगाली को जो पढ़ रहे थे तो। चलिए 1669 में गेराल्ड अंगियार ने क्या किया था, आधुनिक बम्बई को मतलब नींव डाली थी, ठीक है, बम्बई के लिए। 1686 में मुगलों से झड़प हो गया था, किसके बीच, तो पुर्तगाली और किसके बीच, पुर्तगाली था या डच था, बताइए एक बार, डच था, ठीक है। डच और किसके बीच, तो मुगलों के बीच क्या हुआ था, झड़प हो गया था, जो कि जॉन चार्ल्ड कासिम बाजार पटना में हुआ था। जॉन चार्ल्ड था जो कि कासिम बाजार पटना में हुआ था, जो हम कह सकते हैं जॉन चरनार्क ने क्या किया था, माफ़ी मांगना पड़ा था। जॉब चरनार्क को क्या किया था, माफ़ी मांगना पड़ा था। जॉब का चरनार्क जो है कलकत्ता का स्थापना किया था 1690 में, ठीक है। 1698 में बंगाल के नवाब इब्राहिम खां से 3 गांव जागीरदारी प्राप्त किया था। 1698 में बंगाल के जो नवाब इब्राहिम खां से क्या किया था, इब्राहिम खां था, उससे 3 गांव की जागीरदारी क्या किया था, प्राप्त कर लिया था। 3 गांव कौन कौन हो जाएगा सुतांती, ठीक है, कलिकता और उसके बाद हो जाएगा गोविंदपुर, ठीक है, ये तीनों जगह, जो कि फोर्ट विलियम किला बनाया, क्या बनाया था, ये तीनों छत पर फोर्ट विलियम किला बनाया। 1317 में फर्रुखसियर ने दस्तक जारी किया था, जो कि दस्तक में यह लिखा हुआ था कि 10,000 रुपये वार्षिक सूरत की सभी कर को क्या किया जाए, माफ़ किया जाए। जो 10,000 रुपया हर एक साल दिया करता था कर, उस कर को क्या किया जाए, माफ़ किया जाए। और दूसरा था कि 3,000 रुपये वार्षिक बंगाल, बिहार, उड़ीसा के सभी कर माफ़ किया जाए।
जो बिहार और बंगाल और उड़ीसा में जो 3000 रुपया वार्षिक रूप से कर लिया जाता था, उस कर को भी क्या किया जाए, माफ़ किया जाए। फ़र्रुखसियार जो था, फ़र्रुखसियार के समय क्या बोलता है, शिष्टमंडल आया और अध्यक्ष कौन था, तो सुरमन जोन था, सुरमन जोन। यानी फ़र्रुखसियार के समय एक शिष्टमंडल क्या आया था, शिष्टमंडल आया था, जिसका अध्यक्ष था सुरमन जोन। और डॉक्टर कौन थे, तो हैमिल्टन भी आया था। फ़र्रुखसियार के समय 1717 को डॉक्टर हैमिल्टन भी आया था। ठीक है, चलिए डेनिश जो था, अब हम चलते हैं डेनिश, जो कि डेनमार्क के लोग थे। ठीक है, डेनिश जो था, कंपनी का नाम ऑस्टिन डस्ट कॉम्पैगनी रखा था, कॉम्पैगनी। ठीक है, जो कि पहली फैक्ट्री 1620 में ट्रैक बार तमिलनाडु में स्थापित किया था। और नोट में याद रखिएगा कि डेनिश ने कंपनी को अंग्रेजों को बेच दिया था। कब, 1745 में अंग्रेजों को अपना कंपनी क्या किया था, डेनिश लोग बेच दिया था, जो कि डेनमार्क से आया था। ठीक है, 5 मिनट का और क्लास है, उसको भी हम देख लेते हैं, इसको नोट कीजिएगा। चलिए 5 मिनट का क्लास है, यानी फ्रांसिस जो है, फ्रांसिस हम करने वाले फ्रांसिस को। ठीक, फ्रांसिस जो है, कंपनी का नाम क्या था, 1664 में कंपनी द इंडो ओरिएंटल की स्थापना किया था। ठीक है, इस समय फ्रांस का जो शासक था लुई था, फ्रांस का शासक कौन था, लुई था। और पीएम कौन था, कोलबर्ट मंत्री था। कौन, कोलबर्ट था। 1668 में पहली फैक्ट्री जो खुला था सूरत में खोला गया था, जो कि फैकोइस कैरो द्वारा खोला गया था, फैकेसिस कैरो द्वारा खोला गया था। ये जो विदेशी कंपनी स्थापित होता है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मतलब पूछा जाता है आधुनिक काल से। ठीक है, 1669 में दूसरी फैक्ट्री जो खोली गई थी मैसूर पट्टनम में खोला गया था, जो कि गोलकुंडा के शासक मदद किया था खोलने में। गोलकुंडा के शासक बताइए कौन था, गोलकुंडा के शासक कौन था, गोलकुंडा के शासक कौन था, कमेंट में बताइएगा, गूगल पे सर्च करके। ठीक है, 1672 में फ्रांसीसियों ने सेंट थॉम पर कब्जा कर लिया। 1673 में पैक्रो मार्टिन भारत आया था, जो कि फ्रांसीसी बस्टियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, 1674 में फ्रैंको मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना किया था। ठीक है, पांडिचेरी की स्थापना किसने किया था, फ्रैंको मार्टिन ने किया था, जो कि 1674 में किया था। 1690 से 92 में चंद्रनगर में फैक्ट्री खोली गई थी, जो कि ईस्टा खां की मदद से खोला गया था। और 1693 में क्या हुआ था कि डच और फ्रांसिस के बीच युद्ध हुआ था। डच और फ्रांसिस मतलब विदेश में भी वो हुआ करता था ना युद्ध, तो भारत के लोग जो होते थे, जैसे कि डच जहाँ कंपनी बैठती थी और फ्रांस की जहाँ मान लीजिए कंपनी बैठा है, तो आपस में विवाद होने लगता था, भारत में भी इसी प्रकार होता था। ठीक है, तो जैसे पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया था, किसने, डच ने किया था। फ्रांसिस और डच के बीच जब युद्ध हुआ था, डच क्या करता, फ्रांसिस पर पांडिचेरी पर कब्जा कर लेता। रिजविक की संधि से पांडिचेरी को वापस कर दिया था। रिजविक जो संधि हुआ था 1669 में हुआ था। रिजविक संधि कब हुआ था, 1669 में हुआ था, जो कि पांडिचेरी वापस कर दिया था, किसको, फ्रांसिस को कर दिया था। 1721 में मॉरिशस पर कब्जा किया। 1725 में मोहे पर कब्जा किया। 1739 में क्राइकल पर कब्जा किया था, किसने, डच ने किया था। फ्रांसिस पर है ना, फ्रांसिस किया था। ठीक है, 1721 में मॉरिशस पर कब्जा फ्रांसिस ने किया था। 1725 में मोहे पर किया और 1739 में क्राइकल पर कब्जा किया था, जो कि अंग्रेज और किसके, अंग्रेज के बीच युद्ध हुआ था। किसके बीच, अंग्रेज के बीच, फ्रांसिस और अंग्रेज के बीच हुआ था। चलिए आज हमने विदेशी आगमन स्थापित कंपनियों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। कल हम जो देखेंगे, जैसे कि अब हो गया कर्नाटक युद्ध और आंग्ल मैसूर युद्ध, ये जो होगा हम कल एक वीडियो में, पूरी शॉर्ट वीडियो में समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा, अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और जो न्यू जुड़े चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।